पता है, अगर आपको मार्केट डायरेक्शन का पता है तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आपको प्रॉफिट ही होगा। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उस टाइम हर स्ट्रेटेजी ही काम करता है। और क्या आपको पता है 90% ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो जाने अनजाने में मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड बनाते हैं, जिस कारण उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आप मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना सीख लेते हो तो आप बहुत इजीली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कैसे? मान लो आपको पता है कि प्राइस इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, तो बस आगे आपको एक पुलबैक का वेट करना है और एंट्री बनाना है, फिर पुलबैक का वेट करना है, एंट्री बनाना है, फिर पुलबैक का वेट करना है और आपको एंट्री बनाना है जब तक प्राइस पॉइंट बी तक ना आ जाए। इस वीडियो में हम मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, यानी कि बायर्स आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। देखो, बायर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्राइस मूव कैसे करता है। देखो, हमेशा प्राइस POI टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू POI मूव करता है। एंड यस, समटाइम प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी एंड POI टू POI मूव करता है। अब POI कितने टाइप के होते हैं एंड लिक्विडिटी कितने टाइप के होते हैं हम वो समझ लेते हैं। देखो, वैसे तो POI 10 to 12 टाइप के होते हैं, लेकिन हम बायर्स फाइंड करने के लिए इन 4 टाइप के POI को ही यूज करेंगे। सबसे पहला OB यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा FVG, तीसरा वॉल्यूम इम्बैलेंस और चौथा गैप इम्बैलेंस। और वहीं पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी 2 टाइप का होता है, इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी फाइंड करने में या फिर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो उनको मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। लेट्स सपोज मान लो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो जो भी स्विंग है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्विंग है, तो ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुआ। और अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लेट्स सपोज हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, तो डेली टाइम फ्रेम में जो भी स्विंग होगा इसके अंदर वो हमारा इंटरनल लिक्विडिटी होगा, और जो ये हमारा इंटरनल था वो अब हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा और ब्रेक करें, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाए, तो ये जो इंटरनल लिक्विडिटी था वो अब एक्सटर्नल हो जाएगा, और ये जो स्विंग है, ये स्विंग है, ये सब स्विंग है, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं उसका स्विंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, और उसके छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग को हम इंटरनल लिक्विडिटी एज्यूम करते हैं। एंड होप करता हूँ इन चारों POI के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। मुझे पता है आप में से बहुत लोग पहले भी बायर्स के ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियो देख चुके होंगे, पर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। पता है इसका मेन रीजन क्या है? फ्रैक्टर नेचर। आप POI टू लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी टू POI मार्क तो कर लेते हो, लेकिन आप फ्रैक्टर नेचर का इस्तेमाल नहीं करते। इसी कारण आपका बायर्स रॉन्ग होता है और आपको लॉस लेना पड़ता है। अब ये फैक्टर नेचर क्या है और बायर्स फाइंड करते टाइम इसका इस्तेमाल कैसे होता है, चलो मैं आपको वो समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स को फाइंड किया। आपने देखा कि प्राइस ने एग्जैक्ट आके अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। अब वो ऊपर अपने लिक्विडिटी के पास जाएगा, जहाँ पे भी ऊपर लिक्विडिटी है उसे वो टैप करने जाएगा। अब आप यहाँ पे गलती ये करते हो कि सिंपल से आप कोई भी POI बनते ही अपसाइड के लिए ट्रेड बना लेते हो, फिर POI बनते ही आप ट्रेड बना लेते हो, लेकिन प्राइस आपका स्टॉप लॉस खाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कोई POI बनता है, आप एंट्री बनाते हो, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस लेता है आपका, एंड देन वो ऊपर जाता है। हालांकि प्राइस आपके बायर्स के मुताबिक ऊपर तो गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस खाते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि प्राइस ने इतना रिटेस्ट क्यों किया या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों किया। ये सब फैक्टर नेचर को ना समझने की वजह से होता है। लेट्स सपोज मान लो आपने डेली टाइम फ्रेम पे बायर्स को फाइंड किया कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अब दिक्कत ये होता है आप 1 आवर या फिर 30 मिनट या फिर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG फाइंड करते हो और वहां से एंट्री बना लेते हो। प्राइस वहां से रिजेक्शन तो लेता है, लेकिन फिर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मेन रीजन ये होता है कि आपने लेट सपोज मान लो आपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिया, लेकिन ऊपर जो 4 आवर या फिर 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे आप इग्नोर कर देते हो, उसे आप देखते ही नहीं हो।
इसलिए प्राइस 15 मिनट से ऊपर तो जाता है लेकिन 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर पाता और वहां से रिवर्स हो जाता है। इसलिए फ्रैक्टर नेचर को यूज करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को फाइंड किया, हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, और प्राइस सीधा ऊपर जा रहा है। मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। मान लो हमारा बायर्स ऊपर के हैं, यहाँ तक के हैं। अब सिंपल से आपको 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है अप साइड के लिए, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको भी बाइंग करना है। अब जैसे ही आपने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया तो उसके ऊपर जितने भी रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, मतलब पीओआई है, उन सबको आपको मार्क कर लेना है। मान लो यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई है, एक यहाँ पे भी 4 आवर का पीओआई है, तो प्राइस यहाँ से इसे टैप करेगा, ऊपर तो जाएगा लेकिन यहाँ से वो रिजेक्शन लेगा। अब वो कहाँ तक नीचे आएगा, हो सकता है नया एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे ऊपर जाए, या फिर अगर यहाँ कहीं पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगा, इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड देन इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगा, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ऊपर जा सकता है। या फिर अगर उसके नीचे कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा तो इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड देन ऊपर जाएगा। ऐसे कुछ प्राइस वर्क करता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो आपने जब डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को फाइंड कर लिया तो सिंपल से आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे, अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो 30 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो 15 मिनट, उसके बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या फिर कोई पीओआई को फाइंड करना है। मान लो आप हाफ एन आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले बायर्स के डायरेक्शन में ट्रेड बनाने के लिए पीओआई फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप, उसके ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम के पीओआई है उसे भी मार्क कर लेना है। मान लो आपने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। अब आप जब भी ट्रेड लो तो जब प्राइस आपको एंट्री दे तो आपका टारगेट इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेगा एंड समटाइम प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर देता है। पता है ये ब्रेक कब होता है? जब नीचे कोई पीओआई बचा हुआ होता है। मान लो यहाँ पे कहीं पे एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है, तो उस केस में इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर इसे टैप करेगा एंड देन वो ऊपर जाएगा। या फिर सम टाइम प्राइस जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के लिक्विडिटी को स्वीप करता है एंड देन ऊपर जाता है। अब कब प्राइस लिक्विडिटी को लेकर ऊपर चला जाता है एंड कब प्राइस इस नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेने आता है, उसका पता कैसे चलता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखो, प्राइस अल्टीमेटली इस लिक्विडिटी तक तो आया लेकिन आपके स्टॉप लॉस लेने के बाद, इसलिए फ्रैक्टर नेचर का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने बेसिक थोड़ा बहुत जान लिया बायर्स के बारे में, अब हम बायर्स फाइंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब बायर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल पे आ जाएंगे। अब देखो, मैं आपको समझाने के लिए ये कुछ कैंडल बनाया है। ये हर एक कैंडल हर एक मंथ का है, यानी कि एक कैंडल एक मंथ का है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले, जैसे ही हमारे पास चार्ट आएगा मंथली टाइम फ्रेम का, वहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा, हम सबसे पहले पीओआई मार्क करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक पीओआई है, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये कुछ हमारा एफवीजी है। रुको, मैं इस चार्ट को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारा कुछ स्विंग था, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे ये एक एफवीजी बनाया और इसके ऊपर जस्ट जो ऊपर होता है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप था, हमें सबसे पहले पीओआई मार्क करना है। अब सेकंड स्टेप, हमें लिक्विडिटी मार्क करना है। देखो, जब भी हम कोई बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल को देखते हैं तो उस कैंडल के हाई एंड उस कैंडल के लो के नीचे हमेशा लिक्विडिटी होता है। तो सिंपल से हम यहाँ पे हर कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, क्योंकि हर कैंडल के लो के नीचे हमें लिक्विडिटी मिलता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी, इसे हम लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड लिक्विडिटी और ये है हमारा फाइनल लिक्विडिटी। अब जैसा कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा इस फास्ट लिक्विडिटी तक, या फिर इस सेकेंड लिक्विडिटी तक, या फिर इस थर्ड लिक्विडिटी तक।
अब जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम से हमें पता चला कि अभी प्राइस डाउन साइड जाने वाला है, यानी कि हमारे मंथली बायर्स डाउन साइड के हैं। जब हम मंथली बायर्स फाइंड कर लेंगे तब हम सेम वीकली बायर पे रिपीट करेंगे। अब जब हम मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है। जो आप ये रेड कैंडल देख रहे हो वो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का ये जो छोटा वीक था वो है, यानी कि जो मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ने छोटा सा वीक बनाया था वो वीकली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर रिजेक्शन ले चुका है। अब सेम यहाँ पे भी सबसे पहले हम POI मार्क करेंगे, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक FVG फाइंड करेंगे। तो ये रहा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एंड ये रहा FVG। अब सिंपल से जब हम ऑर्डर ब्लॉक FVG मार्क कर लेंगे देन हम लिक्विडिटी मार्क करना शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी रहेगा ये वाला एंड सेकेंड लिक्विडिटी रहेगा स्विंग लो। अब आगे क्या करेगा प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा नीचे जाएगा इस लिक्विडिटी को लेने, नीचे वाले इस लिक्विडिटी को लेने। अब जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के हैं, वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के हैं, अब बस हमें डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को फाइंड करना है एंड देन हम अपना पोजीशन बना सकते हैं। और जब हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें POI मार्क कर लेना है, जो कि ये रहा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी। ये हो गया फर्स्ट लिक्विडिटी, ये हो गया सेकेंड एंड ये हो गया हमारा फाइनल एंड लास्ट लिक्विडिटी। अब देखो जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के हैं, वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के हैं और जब डेली टाइम फ्रेम के भी बायर्स डाउन साइड के हो जाएंगे तो वहाँ पे सिंपल से हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना है और सेम वहाँ पे हमें POI फाइंड करना है। तो जब आपका तीनों टाइम फ्रेम एक साथ अलाइन हो जाएगा, अलाइन यानी कि वीकली टाइम फ्रेम का बायर्स डाउन साइड के, डेली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के एंड मंथली टाइम फ्रेम के बायर्स डाउन साइड के, तीनों टाइम फ्रेम के बायर्स एक साथ हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना है। जब आप डेली से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो कुछ ऐसा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमारा फास्ट लिक्विडिटी है वो ये है, यानी कि ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है इसलिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जो लो है वो ये वाला लो है। सिंपल से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना है एंड देन आपको वहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे बेयरिश साइड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। जैसे ही आपको एक 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो उसको आपको टैप होने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस रिटेस्ट करेगा, उसे टैप करेगा तो सिंपल से वहाँ पे आपको एंट्री बना लेना है। आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट इसका हाई एंड टारगेट होगा लिक्विडिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि अगर इसके बीच में कोई रिवर्सल साइड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो तो उसे भी आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्राइस क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन तो लेता है लेकिन इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो ऊपर जाके कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है। अब इस चीज से बचने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ऊपर कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ तो नहीं है ना। अगर बचा हुआ होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को या फिर FVG को टैप करके फिर से नीचे आएगा। इसलिए जब भी आप ट्रेड लो तो साथ ही साथ रिवर्सल, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG को भी नोट करते हुए रखना। तो चलो अब मैं आपको इन सब चीज को लाइव चार्ट में दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये दिखता कैसा है। तो अभी हम मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ चुके हैं। अब देखो POI या फिर लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए हम रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। सिंपल से हमें हाई या फिर लो के पास जाना पड़ता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सिंपल से हम कहीं लो पे आ जाते हैं, ये रहा, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ से कहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 सबसे पहले हमें POI मार्क करना होता है। तो ये रहा हमारा मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एंड ये रहा हमारा FVG। और एक यहाँ पे भी FVG है। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ कहीं पे भी कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करेंगे। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो फास्ट लिक्विडिटी ये है हमारा, सेकेंड लिक्विडिटी ये,
और तीसरा फाइनल लिक्विडिटी ये है हमारे पास। मैं ये सब कैंडल को रिमूव करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। मान लो हमारे पास इतना ही डाटा अवेलेबल है कि प्राइस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे के यानी कि POI लिक्विडिटी बना के ऊपर जा रहा है और ये तीनों हमारे पास लिक्विडिटी है। अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, प्राइस नीचे आएगा, FVG को टैप करेगा एंड ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्राइस इस POI से ऊपर जाएगा या फिर इस POI से ऊपर जाएगा या फिर इस POI से ऊपर जाएगा। तो इसका पता लगाने के लिए हम 3 कैंडल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या है, चलो मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, जब भी प्राइस किसी भी POI को टैप करता है, मान लो ये एक POI है, प्राइस अगर उसे टैप करता है वहाँ से रिजेक्शन लेता है एंड देन वापिस आके जो बचा हुआ POI होता है छोटे टाइम फ्रेम का, उसे लेकर ऊपर जाता है, तो उसे हम 3 कैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। इसे आप थोड़ा और अच्छे से समझो। मान लो ये हमारे पास एक 1 आवर टाइम फ्रेम का POI है, प्राइस आया, उसे टैप किया, उसे टैप करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया और छोटे टाइम फ्रेम जैसा कि ये 1 आवर का POI था, तो फिर यहाँ पे 15 मिनट या फिर 5 मिनट के POI को टैप करता है और वहाँ से ऊपर जाता है, तो उसे ही हम 3 कैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। जब भी प्राइस ऐसा रिएक्शन देता है तो हम समझ लेते हैं कि प्राइस इस POI को रेस्पेक्ट करेगा और यहीं से ऊपर जाएगा। यानी कि अगर प्राइस इसे टैप करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता, जस्ट नीचे आता है, लास्ट कोई POI को लेता है एंड देन ऊपर जाता है, इसका मतलब ये POI वर्क करेगा। तो हम बस इसी चीज से पता लगाते हैं कि कौन सा POI वर्क करेगा। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पे प्राइस 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाता है या नहीं। हम सिंपल से इसे प्ले करते हैं। जैसा कि प्राइस ने यहाँ पे इस FVG को टैप किया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये जो मंथली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है उसी को हम रिजेक्शन कहते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक कैंडल होगा, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लिया है और ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम का FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर प्राइस अब फिर से आके इसे टैप करता है, इसका मतलब ये जो मंथली टाइम फ्रेम का हमारा POI है वो वर्क करेगा। तो चलो हम अब आगे देखते हैं कि प्राइस इस FVG को टैप करने आता है या फिर नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने नीचे आया, इस POI को लिया और ऊपर गया, यानी कि 3 कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है। इसका मतलब अब प्राइस सीधा ऊपर जाएगा मिनिमम इस लिक्विडिटी तक। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया, फर्स्ट लिक्विडिटी को हंट कर दिया, सेकंड लिक्विडिटी को भी हंट कर दिया और यहाँ पे इसने फाइनल लिक्विडिटी को भी हंट कर दिया। एंड सेम उसी तरह हम वीकली टाइम फ्रेम के भी बायर्स को फाइंड करते हैं। तो सिंपल से हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा, बायर्स फाइंड करने के लिए हमें लो या फिर हाई चाहिए होता है। तो चलो यहाँ पे भी हम बायर्स फाइंड करते हैं। सिंपल से मैं इतने कैंडल को रिमूव कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है एंड ये FVG है। सिंपल से हम पहले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ये रहा कुछ हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंड ये रहा हमारा FVG। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो ये रहा हमारा लिक्विडिटी, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। अब हमें सिंपल से प्राइस को इसके ऊपर आने का वेट करना है। अब हमें नहीं पता कि प्राइस FVG से नीचे जाएगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाएगा। इसका पता लगाने के लिए सिंपल से हम 3 कैंडल फॉर्मेशन का होने का वेट करेंगे। जब प्राइस 3 कैंडल फॉर्मेशन करेगा तो वहां से हम सेलिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल से हम प्राइस को प्ले करते हैं और 3 कैंडल फॉर्मेशन होने का वेट करते हैं। प्राइस ने यहाँ पे टैप किया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ है या फिर नहीं। इसका पता लगाने के लिए सिंपल से हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और ऑर्डर ब्लॉक FVG फाइंड करेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ऊपर तो गया, रिजेक्शन भी लिया, लेकिन यहाँ कहीं पे भी कोई भी FVG ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। तो हम कंटिन्यू प्राइस को मूव होने देंगे जब तक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FVG ना बने।
अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस ऊपर तो गया लेकिन कोई भी इस लेग में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो हम कंटिन्यू प्राइस को मूव करने देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना डेली टाइम फ्रेम का, और ये रहा डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी। प्राइस ने रिजेक्शन भी लिया और एफवीजी को तो ब्रेक कर दिया, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, यानी कि अब प्राइस यहां से रिवर्स होके नीचे यहां तक जाएगा। अब क्या प्राइस एक कैंडल में ही यहां से यहां तक जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। प्राइस नीचे जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, उसे टैप करेगा, फिर नीचे जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे करते करते नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस यहीं से नीचे जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। सिंपल से हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और यहां से प्राइस को नीचे जाना चाहिए। अब देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस डिस्प्लेसमेंट दिया, 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाया और सीधा नीचे अपने लिक्विडिटी तक। अब लास्ट हम डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को फाइंड करना सीख लेते हैं और फिर हमें एंट्री कैसे लेना है वो समझेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक एफवीजी है। हम एफवीजी का कलर चेंज कर देते हैं। अब जैसा कि हमने पीओआई मार्क कर लिया, अब नेक्स्ट हम लिक्विडिटी मार्क करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी एंड ये है हमारा लास्ट लिक्विडिटी। अब नेक्स्ट हमें 3 कैंडल फॉर्मेशन होने का वेट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्राइस एफवीजी से रिवर्स होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगा। अब 3 कैंडल फॉर्मेशन के होने के लिए हम सिंपल से छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो उसके लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बनने का वेट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी तो बनाया, लेकिन इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। लेकिन हमारे पास एक लोअर लेवल का लिक्विडिटी है, तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। सिंपल से हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। जैसे ही प्राइस इसे टैप करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे ऐसे, और टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। नॉर्मली हमारा टारगेट ये लिक्विडिटी लो होगा। हाँ, साथ ही में हमें 4 आवर का पीओआई भी मार्क करना है। अगर बीच में कहीं पे 4 आवर का पीओआई होगा तो प्राइस पहले नीचे जाएगा, उसे टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा एंड देन नीचे जाएगा। तो इसलिए हमें 4 आवर का पीओआई को भी देखते हुए चलना है। तो हम देखते हैं आगे प्राइस कैसे मूव करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस ने सीधा कंटिन्यू फॉल किया और हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। अगर हम बीच में कहीं पे एंट्री लेते तो ये एफवीजी पे एक हमारा एंट्री होता, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और जो ये लिक्विडिटी टारगेट था वो यहाँ कहीं पे भी हमें एक एंट्री मिलता, ये एफवीजी पे एंट्री मिलता। और सेम टारगेट रहेगा हमारा लो लिक्विडिटी और कहीं पे एंट्री। ये 3 हमें एंट्री बहुत इजीली मिलता और तीनों में टारगेट हिट हो चुका है। चलो हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पीओआई मार्क करना है। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये रहा हमारा लिक्विडिटी। तो अब हमें पता है कि प्राइस पीओआई से डिस्प्लेसमेंट दे चुका है, तो इस लिक्विडिटी तक जाएगा। सिंपल से हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम पीओआई एंड लिक्विडिटी मार्क करेंगे। तो ये सेम वॉल्यूम इम्बैलेंस हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी है। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यानी कि अब वो इस लिक्विडिटी तक जाएगा। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम के पीओआई एंड लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि इसके इसमें डाउन साइड के लिए है, तो यहाँ पे अब हम सिंपल से एंट्री बनाने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो
ये रहा ये वीक। अब यहाँ से हमें बस 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और वहाँ से सेलिंग करना है। कहाँ से कहाँ तक? कुछ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अराउंड 200 पिप्स तक। सिंपल से अब हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और वहाँ से सेलिंग करेंगे। ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये छोटा सा आप FVG देख पा रहे हो। तो प्राइस ने FVG को ब्रेक कर दिया और ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ से हम सेलिंग करते हैं। आप देख सकते हो इजीली हमारा 1:2 1:3 TP डन। सेम ये रहा और एक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने एक्जैक्ट इसे टैप किया। यहाँ पे भी हम सेल करते 1:3 RR के साथ। यहाँ पे भी हमें TP मिल चुका है। ये रहा एक FVG। प्राइस ने एक्जैक्ट उसे टैप किया। यहाँ से अगर हम सेल करते 1:3 RR डन। फिर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। अब ये रिजेक्शन क्यों हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ कहीं पे एक 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इसे टैप किया और यहाँ से रिजेक्शन लिया। कहाँ तक? 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक। आप देख सकते हो ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। ये FVG प्राइस 4 आवर से रिजेक्शन लेके 4 आवर तक गया। जब प्राइस फिर से ऊपर 4 आवर तक पहुंच गया तो यहाँ से हम फिर अपना सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो मैं फिर से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने एक्जैक्ट इसे टैप किया। ये हाई आपका स्टॉप लॉस होता और 1:3 RR डन। ये रहा एक FVG। एग्जैक्ट प्राइस ने इसे टैप किया। ये एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होता और 1:2 RR डन। अब आप देख सकते हैं एक वीक में हमें ऑलमोस्ट 5 से 6 ट्रेड मिला और सब में ही हमें 1:3 RR मिला। बस आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जिस ऑर्डर ब्लॉक को आप ट्रेड कर रहे हो उसके बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल साइड का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ कहीं पे सेल करते, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि नीचे एक 4 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आप इस ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करते और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता। इसलिए आप जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसके बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल साइड का ऑर्डर ब्लॉक FVG पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो।